नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है माँ की ममता, कहानी जो दिल छू जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास जो होता है उन्हें उसकी कद्र नहीं होती है। मन को हमेशा दूर के ढोली सुहावने लगते हैं। ऐसा ही था मनोज, जो गांव की शांति और ताज़ी हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता था। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर वह शहर का धुआं खाना चाहता था। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन मनोज की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है, फिर तू हमारा इकलौता लड़का है। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन मनोज मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने पिताजी से कहा कि आपने पूरी ज़िंदगी गांव में गुजार दी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। उसके पिताजी ने कहा कि हमने जो भी कमाया है वह तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की ज़मीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वह इतनी आसानी से कहाँ से उतरता है। जवान बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वह सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। फिर भी मनोज नहीं माना। उसने कहा कि अब पहले जैसा ज़माना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है। रोज़ मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। मनोज नहीं माना और शहर जाकर वह एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 9 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 10,000 मिलते थे। उसने अपने माता पिता को कहा कि वह नौकरी करने लगा है। पिता ने फिर से समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। मनोज नहीं माना। वह शहर की ज़िंदगी जीना चाहता था। मनोज की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिताजी ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो, उसे अपने मन का, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वह हमारे अनुभव से चलेगा? उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ वह अपनी मर्जी से काम किया करता था, वहीं वहाँ उसे किसी की सुननी पड़ती थी। 1 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर मनोज को अब काम का कुछ ज़्यादा ही लोड रहने लगा था। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता है। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 3 दिन बाद जब उसने अपने घर का फ़ोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फ़ोन पर बात करने का समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मनोज ने पूछा, माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, नहीं। मनोज ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है, कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वह सिर्फ बात किया करता था। लेकिन आज उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वह बेटे से बात कर ली थी और बोली, मैं ठीक हूँ। और हर माँ की तरह फिर बोली, बेटा तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसा मुंह सूख सा गया है तेरा। मैं कुछ दिन आ जाऊँ मनोज तेरे पास। मनोज अपने दोस्त के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज़्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताज़ी हवा के आदी हैं, उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 2 दिन बाद ही कि बेटा बीमार है, मनोज बोला, हाँ माँ थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। मनोज ने फिर आनाकानी की और इतने में माँ समझ गई थी कि मनोज की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अगले दिन मनोज अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ होने पर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी पापा थे। मनोज की माँ की तबीयत भी खराब चल रही थी। मनोज को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ वहाँ आ जाएगी। माँ तुम ऐसे यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटे की बात ख़त्म होने के पहले ही, अरे आग लगे तेरे फ़ोन, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता, देख कितना दुबला हो गया है तू। और मनोज ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोके, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के न जाने
कितने निकलेंगे? माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा। हम तो आ सकते हैं ना, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तो तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। मनोज के पिताजी बोले, बेटा मैं तुझ पर ज़्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से ज़रूर बताना, और जब जी करे तब घर आ जाना। आखिर में मनोज ने इन सब से भी सीखा कि वह कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं। साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की, वह जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वह अपने माता पिता से और ज़्यादा प्यार करने लगा था। माता पिता जैसे कोई नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, यही सच्चाई है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करो और उनकी कद्र करो। वह जो कुछ भी बोलते हैं हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं, हमेशा ही याद रखना। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।